दोस्तों, आप ऐसे कोई बिजनेस की तलाश में हैं जिसे बहुत कम पैसे में स्टार्ट किया जा सकता है और ये बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रन करे और इस बिजनेस में बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना हो, तो आप आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे एक बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूँ जो बिजनेस अभी नहीं है और उम्मीद है कि अभी कुछ सालों तक ये बिजनेस ट्रेंड में रहेगी और आज के दिन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अगर है तो 5 से 10 हज़ार के अंदर में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 5 से 10 हज़ार रुपये लगाकर आप महीने के एकदम स्टार्टिंग स्टेज में अगर अच्छा से काम करें तो 20 से 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ही आप कमा सकते हैं। और जैसे कि इसकी डिमांड है वो भी इसलिए क्योंकि इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम कमाई होगी, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस जो है आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देकर जाएगी। तो दोस्तों, ये बिजनेस क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस बिजनेस से जुड़े मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बतलाना चाहता हूँ, वो ये है कि हर बिजनेस दोस्तों ट्रेंड में रहती है, तो आपके कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो कैसे खुद को अपने कॉम्पिटिटर से आगे रखना है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएगी और कैसे आपको उसको ओवरकम करके आगे निकलना है, मैं इस वीडियो में पूरा बतलाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब कोई नया शॉप खरीदते थे ना, तो बाहर अपना नाम लिखाने के लिए पेंट किया जाता था। कुछ दिन के बाद में पेंटिंग हटाकर लोग फ्लेक्स लगाने लगे। कुछ दिन के बाद में फ्लेक्स का ट्रेंड चला। कुछ दिन के बाद में दोस्तों लोग फ्लेक्स बोर्ड में अपना नाम लिखाकर अपने दुकान पर लगाने लगे। फिर कुछ दिन के बाद में ये ट्रेंड काफी समय तक चली। फिर कुछ दिन के बाद में लोग इस ट्रेंड को बंद कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद में जो ट्रेंड आई वो ट्रेंड ये है कि लोग बैनर में अपना नाम लिखाते थे, लिखाने के बाद में उसमें एलईडी लाइट लगाते थे। फिर दोस्तों ये ट्रेंड भी अभी धीरे धीरे कम हो जा रही है। तो अभी जो प्रेजेंट जो ट्रेंडिंग में है जो लाइट है, तो अभी जो ट्रेंडिंग में जो लाइट है जिसको लोग बैनर की तरह यूज करते हैं वो है नियॉन साइन बोर्ड। आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि लोग इस तरह का साइन बोर्ड को अपने वॉल पर लगा के रखे हैं। आपने बहुत सारी दुकानों में देखा होगा कि लोग इस तरह का साइन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने फंक्शन में देखा होगा, जैसे कि हल्दी की रस्म हो गई है, मेहंदी हो गई है, कोई मैरिज सेरेमनी है उसमें यूज होती है, कोई बर्थडे पार्टी मना रहे हैं इसमें यूज होती है। तो देखा जाए तो दोस्तों आज के डेट में हर जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज के डेट में ये साइन बोर्ड बहुत ट्रेंड में है। तो अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तीन चीज। पहले यह है दोस्तों कि आपको सीखना होगा कि इस तरह का बोर्ड बनाया कैसे जाता है। ये एक चैलेंज है आपके लिए। इसके बाद में जब आपको बनाना आ गया तो इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग करने के बाद में जो फाइनली है उसको ये देखेंगे कि इसको बेचना कैसे है। तो मैं इसको पूरा बतलाने वाला हूं, प्लीज वीडियो को जरा सा भी स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है और ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पर्सनली किसी के पास जाना नहीं है, कोई क्लासेस नहीं करनी, कुछ नहीं। आप यूट्यूब चैनल में इसको फ्री में देख सकते हैं। देखने के बाद में जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं इस चीज को बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तब इसके बाद में आपको रॉ मटेरियल जो है उसको ऑर्डर करना है। आपके जो टोटल रॉ मटेरियल्स है वो कुछ इस प्रकार है। पहला एक्रेलिक शीट, दूसरा एडेप्टर, तीसरा ड्रिल मशीन, चौथा नियॉन लाइट, पांचवा जो है वो है कटर, छठवा जो है वो है एल्फी, सातवां नंबर में है वो है सोल्डरिंग वायर और गन, और आठवां नंबर में दोस्तों वो है ट्रांसपेरेंट वायर। तो ये कुछ जरूरी चीज है, इसको आप अपने मार्केट से, अपने नियर बाय मार्केट से परचेस करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इसको स्टार्टिंग में 2-4 बार करके देखिए, अपने घर के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए, अपने फ्रेंड्स लोग के लिए स्टार्टिंग में करके देखिए। इससे होगा क्या कि आपको हैबिट होगी कि आप इस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ऐसे दोस्त या यार को देखिए जो काम की तलाश में है, जिसके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसके साथ मिलकर इस काम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि करना क्या है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आती है वो है बिजनेस प्लानिंग, कि कैसे करना है।
तो इसको सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको खुद अकेले करना है या किसी पार्टनर को लेके करना है। क्योंकि अगर पार्टनर को लेके करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि या तो वो मटेरियल बना रहे हैं और आपको ऑर्डर जनरेट करना है, आपको बुकिंग लेनी है, तो आप इस काम में फोकस करिए और सामने वाले को उस काम में फोकस करने दीजिए। या फिर आप अगर खुद इस काम को कर रहे हैं तो आपको टोटल काम जो है अपने हैंडओवर में लेना होगा, सब कुछ चीज़ों को बारीकी से लेनी होगी और इसके चैलेंजेस को भी समझना होगा। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों सप्लाई चेन सेटअप। आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है उसको सबसे पहले आप लिस्ट बना के रखिए। उसको अपने लोकल मार्केट में जो है उसको पता करके देखिए कि लोकल मार्केट में उन सब की कीमत कितनी होगी। पता करने के बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले उसको खरीद के लाना है, खरीद के ला के कुछ ट्राई करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि इसका जो असली जो सप्लाई है, जो मैन्युफैक्चरर है वो कहाँ है और उससे कैसे माल परचेज किया जाए, इसके ऊपर में ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में जो समझना है वो है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। तो ब्रांडिंग में ये देखना है कि हम स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं है। अगर आप ब्रांड नेम रजिस्टर कराते हैं या आप कोई ब्रांड नेम रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अभी मेरे पास में कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो मैं सिंपल इसको जो डिज़ाइन सामने वाला मांग रहा है उस डिज़ाइन को मैं बना के सामने वाले को दे दूँ, बस इतना ही काम है स्टार्टिंग में। इसके बाद में हम मार्केटिंग की बात करेंगे दोस्तों। तो मार्केटिंग के लिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए हम इसे ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज के डेट में आप लोग जानते हैं कि कोई भी नया डिज़ाइन हमें समझ में आती है ना, तो हम उसको बनाकर एक सैंपल बनाकर हम अगर इंस्टाग्राम पर डालते हैं ना तो वहाँ धड़ल्ले से बुकिंग आती है। तो दोस्तों वहाँ पर लोगों के धड़ल्ले से कमेंट आते हैं, कमेंट आने के बाद लोग बुकिंग देते हैं। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए मार्केटिंग में तो आसपास के दुकान में आप जाकर पता करिए, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई सैलून हो, चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, ऐसे जाकर आप डायरेक्ट जाकर मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, आपको बनवाना है कि नहीं बनवाना है। उसको कुछ सैंपल लेकर जाइए, उसको बतलाइए। उसके बाद में उसको ये भी दिखाइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना वो ट्रेंडिंग है, आज के डेट में हर कोई कर रहा है। जब उसको ये चीज़ समझ में आएगी ना तब उसको एक फोमो क्रिएट होगी। फोमो मीन्स क्या है दोस्तों? फोमो मीन्स है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब उसको ये बात समझ में आती है ना कि वो जो है वो इस काम को नहीं करा रहा है, बाकी सारी दुनिया इस चीज़ को करा रही है, तो वो जाकर आगे आपको बुकिंग देंगे। तो इस तरह से आपको काम मिलने की संभावना होगी, वो भी जीरो मार्केटिंग से। आपको मार्केटिंग में स्टार्टिंग में कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आप चाहें आपको अच्छी मार्केटिंग करना है तो आपका कोई फेसबुक पेज होगा, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट बनाइए, वहाँ पर अपलोड कर दीजिए और स्टार्टिंग में इंतजार करिए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर में आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलेगी, ज़्यादातर चांसेस यही होती है। इसके बाद में जब कुछ समय के बाद में आपको बुकिंग मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में ये करेंगे कि प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसको कंट्रोल करना है। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसके कंट्रोल करने का 2 मेन रीज़न है। पहला मेन रीज़न क्या है कि अगर हम किसी को भी अपना कस्टमर बना रहे हैं तो उसको कोई 2 नंबरी माल नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि शकल देखकर काम करते हैं। दूसरी मेन रीज़न ये है कि हमारे पास में स्टार्टिंग में बहुत पैसा नहीं है, तो हम जो स्टार्टिंग में क्वालिटी लगा रहे हैं ना, तो ध्यान से उसके ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लिए। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल होगी तो हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी, हमारी बिजनेस अच्छी होगी। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में आती है, वो है कस्टमर सर्विस। तो जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस के बारे में जानेंगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद होगी। तो दोस्तों इसको समझना जरूरी है। तो अब तक हमने समझ लिया है कि स्टार्टिंग में क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रोडक्ट बनानी है और कैसे इसको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है कि कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस काम के लिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चैलेंजेस है वो है दोस्तों कंपटीशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब कोई बिजनेस ट्रेंडिंग रहती है ना तो बहुत सारे लोग सेम तरह के काम करते हैं। आप अपने लोकल एरिया में ही देखेंगे, अपने शहर में भी देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस काम को पहले से कर रहे हैं, तो वो आपके कॉम्पिटिटर है। तो ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकती है। तो इसको ओवरकम कैसे करना है दोस्तों? इसको ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना है। वो रिसर्च ये करना है कि चलो लोग कुछ भी बना रहे हैं, उससे कोई बात नहीं, हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ चीज आती रहती है, लेकिन आपको जो करना है वो ये करना है कि जो नया नया इनोवेटिव जो डिजाइन है वो क्रिएट करनी है। उसके बाद में लोगों को सजेशन देना है। लोगों को इस तरह का सजेशन देना है कि वो अपने शॉप के लिए अगर बना रहे हैं तो कौन सा ट्रेंड, कौन सा डिजाइन उसके लिए सही रहेगी, उसको सही सजेस्ट करिए।
अगर कोई इंसान अपने बर्थडे पार्टी के लिए या कोई पर्सनल फंक्शन के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए अगर बना रहा है, तो उसको सजेशन दीजिए कि उसके लिए क्या बेटर रहेगी और अच्छे से अच्छा प्राइस उसके लिए रखिए। क्योंकि दोस्तों इनोवेटिव डिज़ाइन हो गई है, उसके बाद में एक सही प्राइस वैल्यू हो गई है। अगर आप दोस्तों इस चीज़ को फुलफ़िल करते हो ना, तो आपके पास से कस्टमर कभी नहीं जाने वाले हैं। इसलिए आपका जो भी कस्टमर बनता है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे मेन चैलेंजेस है, वो है सप्लाई चेन चैलेंजेस। जैसे कि मैंने इसको भी स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में हम अपने लोकल एरिया से लेंगे, तो हमने स्टार्टिंग में बहुत कम प्रोडक्ट खरीदा है, तो उतना में चल जाता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारे बिज़नेस जो है ग्रो करते रहेगी, तो हम अपने लोकल एरिया से नहीं ले सकते कि हम अगर अपने लोकल एरिया से बार-बार प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो हमारी जो मार्जिन है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में हम किसी रिटेल शॉप से ले रहे हैं, तो वहाँ हमें ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करिए दोस्तों कि या तो होलसेल या कोई मैन्युफैक्चरर के बारे में पता लगाइए, जाकर उनसे मिलिए, उनसे सप्लाई चेन के बारे में बात करिए। क्योंकि दोस्तों सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम बिज़नेस में होती है, और बहुत सारे लोगों को सही क्वालिटी और सही कीमत में प्रोडक्ट नहीं मिलती है, इसलिए बहुत लोग अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आने से पहले ही इसको समझना होगा और इसको ओवरकम करना होगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुद होलसेलर के पास में जाइए, उनसे डील करिए। उनसे जो प्राइस है उनको टैली करिए। टैली करके देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफ़िट हो रही है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। उससे हम टैली करेंगे तो देखेंगे कि हमारे और भी पैसे बच रहे हैं। तो सामने वाले के साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। तो इस तरह से काम करके हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस के बारे में। ये तीसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस है इन्वेस्टमेंट। अधिकतर लोगों के साथ में ये चीज़ होती है कि उनके पास में सही इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, इसलिए उनको मजबूरन अपना बिज़नेस को बंद करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनको ज़्यादा चाहिए, इसके चक्कर में वो लोन ले लेते हैं, वो फंडिंग उठा लेते हैं। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग समय है। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों कैसे ओवरकम किया जाए? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्टार्टिंग में जो है, हमें किसी से लोन नहीं लेनी है, किसी से फंडिंग नहीं लेनी है। हमें बूटस्ट्रैप बिज़नेस स्टार्ट करना है। मतलब हमारे पास में बुकिंग आते जाएँगे, हम उनको काम करके देते जाएँगे। उससे जो फंडिंग आ रही, उससे जो प्रॉफ़िट आ रही है हमें, हम उसके थ्रू अपना बिज़नेस को ग्रो करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में बिज़नेस के लिए लोन ले लेना या फंड ले लेना, वो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड करती है। इसलिए हम इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम फाइनली बात करें कि इस बिज़नेस में अर्निंग होने की कितनी ज़्यादा संभावना है। वो है दोस्तों कि अगर मैं एक साइन बोर्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज के डेट में 1000 से कम नहीं है। 1000 से 1500 मान के चलते हैं, एक बोर्ड की। और उसमें इन्वेस्टमेंट हमारी होती है 300, 350, 400, बहुत ज़्यादा हुई चलो 500 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब दोस्तों देखा जाए तो हमें एक बोर्ड के ऊपर में 500 से 800 या कभी-कभी 1000 रुपए तक भी बेनिफिट हो सकती है। और इसको बनाने में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर हम चाहें तो स्टार्टिंग में मिनिमम अगर मैं बोलूँ, तो भी हम 2 से 3 आराम से बना लेंगे। और जैसे-जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, हमारी बिज़नेस बढ़ती जाएगी, हम स्टाफ को रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो हम एक दिन के आराम से 5 से 10,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर महीने में देखूँ, तो 2 से 3 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।